नमस्ते, मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता सभी दिव्य शक्तियों, पवित्र आत्माओं को नमस्कार प्रणाम करते हुए इस संसार सृष्टि में सभी सुखदाई जीवों, वनस्पति, भूमि माता, स्थान देवता, वास्तु देवता, क्षेत्रपालों, ग्राम देवता, कुल देवता, वरुण जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, प्रजापति, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाविष्णु, महादेव शंकर, ब्रह्मा जी अपने सभी गुरुदेवों को, पितरों को, सिद्धों को इस धरती से, इस लोक से परलोक तक सभी शुद्ध पवित्र शक्तियों को नमन करते हुए आज दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय में जो देवी के ध्यान का विधान है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। अब आप वे सुंदर श्लोक सुने। ओम अक्षस्त्रक परशु गदेशु कुलिशम पद्मं धनुष्कुंडलिकां दंडं शक्तिमसि च चर्मजलजं घंटां सुराभाजनं शूलं पाशुदर्शने च दत्ते हस्ते प्रसन्नानना सैवे सैरिव मर्दिमिह महालक्ष्मी सरोस्थिताम। अब इसका अर्थ सुने। मैं कमल के आसन पर विराजमान प्रसन्न मुख वाली उल्लासित महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडलिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधु पात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती हैं। वे ईश्वरीय शक्ति हमसे कुछ नहीं चाहती, केवल प्रेम, भक्ति एवं विश्वास की इच्छुक हैं। आप ईश्वर को कुछ भी समर्पित नहीं करते, कोई बात नहीं। हमें तो आश्चर्य होता है जब हम घरों में या किसी अनुष्ठान में किसी भी देव का पूजन करते करवाते हैं तो जो सामग्री धूप, दीप, अक्षत, सिंदूर, फल जो भी पूजा के लिए एकत्र करते हैं, हम बार बार बोलते हैं धूपम दर्शयामि, अक्षतम समर्पयामि, गंगा जलम समर्पयामि, फलम पुष्पम समर्पयामि। हम उन्हीं श्लोकों में 2-4 घंटे तो यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। उसके बजाय हमें ईश्वर की सच्ची भक्ति, प्रेम और देवी के देवता के रूप का स्मरण करना चाहिए। हम क्या समर्पित कर रहे हैं? जो ईश्वर ने हमें दिया है वही समर्पण कर रहे हैं। ये समर्पण कोई समर्पण नहीं, जता जता के हम ये दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं, ये कोई भक्ति नहीं। आपने एक पुष्प भी अगर समर्पित नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप मानस पूजा करिए और वो मानस पूजा आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। मन ईश्वर से जुड़ना चाहिए। ईश्वर को हमारे मन की आवश्यकता है। ये पुष्प, अक्षत, जल, ये सब तो ईश्वर हमें देता है, हम ईश्वर को कभी नहीं दे सकते। जो मानस पूजा है, जिसे मेडिटेशन कहते हैं, कि एक देवी या देवता, हमारा इष्ट देव या इष्ट देवी हमारे समक्ष हैं, हम उनके पास बैठे हैं, उनके नरम नरम अति कोमल पाँव को धो रहे हैं, उनसे प्रेम कर रहे हैं। उन देवी देवताओं के पास बैठकर, आसन लगाकर, अर्थात उप आसन, उप का अर्थ है उनके पास आसन लगाकर बैठकर उनके दिव्य रूप को निहार रहे हैं। स्वयं ही उन देवताओं के शरीर से दिव्य सुगंध उद्भासित हो रही है। संपूर्ण सृष्टि में उन इष्ट देव या देवी जैसा दूसरा कोई सौंदर्यवान नहीं, और हम
उनके रूप की ओर आकर्षित होके अपनी सुध बुध भूल जाते हैं। केवल प्रेम, देवी के प्रति आकर्षण, भक्ति और अपनी आंखों में प्रेम के आंसू अश्रु लेकर हम देवी को सजा सजाया देखते हैं, देवताओं को दिव्य वस्त्र पहने देखते हैं। उससे अधिक कोई पूजा नहीं। मानस पूजा करें और मानस पूजा के अमृत का रस का पान करके दिव्य अनुभूति से ओतप्रोत हो जाएं। इन श्लोकों को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।